नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे एमए के लिए निर्गुण कबीर का स्वरूप। देखिए, विशेष तौर पर ये वीडियो मैं एमए के विद्यार्थियों के लिए बना रही हूँ। वैसे कोई भी जिसके सिलेबस में कबीर है उसके लिए ये उपयोगी रहेगा, ऐसी मुझे आशा है। तो आइए आज जानते हैं कि कबीर ने अपने निर्गुण आराध्य ईश्वर के स्वरूप को कैसे निर्धारित किया है। देखिए, कबीर के निर्गुण का स्वरूप यानी निर्गुण कौन है, जिस परमात्मा को वो मानते हैं, जिस राम को वो मानते हैं, उसके स्वरूप के बारे में हमें आज यहाँ पर बात करनी है। तो सबसे पहले देखें तो हमें पॉइंट यही बनाना है कि निर्गुण का स्वरूप। देखिए, इस निर्गुण का स्वरूप को अगर हम मुख्यतः जानें तो यहाँ पर ये मानते हैं कि मेरे ईश्वर जो मेरे राम हैं, निर्गुण राम है, उनको जानने का मुख्य आधार क्या है? आत्मानुभूति। यानी कबीर के राम को कैसे जाना जा सकता है? आत्मानुभूति, आत्मा की अनुभूति से उन्हें जाना जा सकता है। कबीर जी ये मानते हैं कि ये पुस्तकीय ज्ञान की सीमा से परे हैं, यानी किसी सीमा में बंधे हुए नहीं हैं, किसी किताब के, किसी ग्रंथ के, किसी वेद के, किसी पुराणों के माध्यम से इसको नहीं जाना जा सकता। किसको? जिस राम की कबीर ने प्रतिष्ठा की है या जिस राम की कबीर ने अपने दोहों में जिसे स्थान दिया है। कबीरदास ये मानते हैं कि जो निर्गुण निराकार ईश्वर है या जो राम है, उनको वाणी के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल आत्मा की अनुभूति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। उन्होंने अपने दोहों में व्यक्त भी किया है कि अविगत अचल अनुपम देखा, कहता कहा न जाई। कि वो अविगत है, अचल है, अनुपम है, कहते हुए भी कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे सैन करे मन ही मन रहसे, गूंगे जानी मिठाई। कि बिल्कुल वैसे ही जैसे गूंगे व्यक्ति के मुंह में मिठाई डाल दी जाए तो वो मन ही मन उसका आनंद लेता है। वो इशारों से समझाने का प्रयास तो करता है लेकिन वाणी से व्यक्त नहीं करता। वैसे ही कबीर के राम हैं, जिनको आत्मा से तो अनुभव किया जा सकता है लेकिन वाणी से उनको व्यक्त नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता। कबीर जी ये मानते हैं कि उनके जो राम है वो सारे संसार से अलग है, लोक और वेद दोनों से अलग हैं, दोनों से परे हैं। ऐसा माना जाता है, विद्वानों ने ये माना है कि ब्रह्म भावना की 3 कोटियाँ हैं। 3 कोटियों में कौन कौन सी है? एक तो है आदि भौतिक, आदि भौतिक, भौतिक यानी संसार से जुड़ी हुई। दूसरी है आदि वैदिक, दैविक, दैविक यानी जिनको हम देव देवता मानते हैं। और तीसरी कौन सी है? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। इन 3 कोटियों को विद्वानों ने माना है कि ब्रह्म भावना की, ईश्वर से जुड़ने की ये 3 कोटियाँ हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक भावना वाले जो साधक हैं वो परम तत्व की अनुभूति निर्गुण निराकार और अनिर्वचनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी सत्ता के रूप में करते हैं। विश्व के कण कण में वो उस सत्य के दर्शन होते हैं या उसके बारे में वो अनुभव करते हैं, आत्मा से अनुभव करते हैं। आत्मचिंतन के फलस्वरूप ही इस अनुभूति को वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे भावों को सामने लाना, ऐसे सत्यों को सामने लाना ही कबीर का मुख्य लक्ष्य रहा। यानी जो अध्यात्म भाव है उससे जुड़कर राम को प्राप्त किया जा सकता है। कबीरदास जी कहा भी है, उन्होंने अपने भावों में अभिव्यक्त किया है कि ऐसा लो नहीं तैसा लूँ, कहे विधि कहूँ अनूठा। कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, किस विधि से मैं उस अनूठे ईश्वर को वर्णित करूं या कैसे मैं उस अनूठे ईश्वर की यहाँ पर लोगों तक बताऊं या लोगों के बीच में उसकी मैं व्याख्या करूं या उसका मैं वर्णन करूं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उस निर्गुण स्वरूप को कहा नहीं जाया जा सकता, शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, वाणी से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, या जो भीतर राम बसा है उसको बाहर नहीं दिखाया जा सकता। क्यों नहीं दिखाया जा सकता? क्योंकि वो तो आत्मा में रमा हुआ है, यानी आत्मा के माध्यम से ही उसे अनुभव किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आप पहली बात ध्यान में रखेंगे कि कबीर के निर्गुण जो राम है उनका स्वरूप कैसा है या उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो केवल आत्मानुभूति से। और ये राम कौन है? ये दशरथ के पुत्र राम नहीं है, ये उनसे भी परे हैं, उनसे भी परे, जो इस संसार की प्रत्येक सीमाओं से परे हैं।
तो उसका यहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं, उसी राम का यहाँ पर वो बखान कर रहे हैं जिसको आत्मा से अनुभव किया जा सकता है। दूसरा, हम निर्गुण स्वरूप को जानने के लिए एक पॉइंट बना सकते हैं सहस्र नाम, सैकड़ों हजारों नाम जिसको हम कहेंगे। देखिए, जो भी हमारे ग्रंथ मिलते हैं उसमें, चाहे वो उपनिषद है, चाहे अन्य जो वेद है, पुराण है, तो वहाँ पर शंकर आदि जो दार्शनिक है जिसे आत्मा या ब्रह्म कहते हैं, ये कौन कहते हैं? जो हमारे वेद पुराण या उपनिषद हैं उनमें वो जो ग्रंथ है उसमें जो ईश्वर है वो उसे आत्मा या ब्रह्म कहते हैं। उसी को कबीरदास जी उसको क्या कहते हैं? कबीर उसको ब्रह्म भी कहते हैं, उसको निरंजन भी कहते हैं और उसको राम भी कहते हैं। अन्य जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे मुस्लिम है वो अल्लाह, खुदा, रहीम कहते हैं, कोई उसे केशव कहता है, कोई हरि कृष्ण कहता है, कोई गोविंद मुरारी कहता है। यानी इस संसार में सैकड़ों नाम हैं जिसमें सब अपने अपने ईश्वर को याद करते हैं। लेकिन जो कबीर के राम हैं, कबीर के निर्गुण हैं, कबीर ने उनको ब्रह्म कहा है, निरंजन कहा है, राम भी कहा है। वो ये मानते हैं कि ये द्वंद्वातीत है, अनाम है, अरूप है और ये परम तत्व है। किसी भी नाम से इसको अभिहित किया जा सकता है, क्योंकि जो कबीर के राम है वो कौन है? वो परम तत्व है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। तो इसके लिए कोई नाम की सीमा होना ज़रूरी नहीं, असीम है। ये किसी भी एक नाम में हम इनको नहीं बांध सकते। जैसे वो अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारे राम रहीम करीम, केशव अल्लाह, राम सती सोई, बिस्मिल मेटी विशंबर, एके और न दूजा कोई। तो वो कहते हैं कि मेरा भ्रम तो दूर हो गया। क्यों दूर हो गया? क्योंकि मेरा मन किस में लग गया? मेरे निरंजन में लग गया है, इसीलिए मेरा मन भटकने से बच गया है। वो अलग अलग राम के नाम में नहीं भटकता। क्यों? क्योंकि वो निरंजन में रमा हुआ है। इसी के साथ वो ये मानते हैं कि जो ईश्वर है वो आत्मा में निवास करता है, इसीलिए उन्होंने आत्मानुभूति से प्राप्त करने की बात कही है। तो आत्मा में निवास करने वाला कौन है? आत्मा राम। तो वो क्या कहते हैं? कौन विचार करत हो पूजा, कि क्या विचार करके पूजा कर रहे हो? आत्म राम अवर नहीं दूजा, कि मेरे मन में जो राम बसा है, आत्मा में जो राम बसा है वही एक सत्य है, आत्म राम है, और अवर नहीं दूजा, और कोई दूजा इसमें नहीं है। तो यहाँ पर कबीर ने हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, जो भी अन्य पंथ धर्म रहे हैं उनमें, जो जैसे नाथपंथी उस समय थे, हठ योग साधना उस समय प्रसारित हो रही थी, तो वो समाज में परम तत्व के लिए जो प्रचलित प्राय समस्त नामों को उन्होंने अपना लिया, किंतु वे नाम प्रतीक रूप में ही व्यक्त हुए। उनके मूल में कबीर की जो उदार और उन्मुक्त प्रवृत्ति है वो सगुण या निर्गुण संबंधी अस्थिरता का भाव उसमें दिखाई नहीं देता। यानी वो ऐसा नहीं है कि कभी वो सगुण मानते हैं, कभी निर्गुण मानते हैं। वो मानते हैं कि उनका जो नाम है वो कोई भी हो सकता है, सहस्र नाम हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक राम वही है जो आत्मा में बसा हुआ है, वही एक परम सत्य है। तो यहाँ पर कबीर जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो नाम प्रचलित थे उनके बारे में यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन वो निर्गुण निराकार आत्मा में बसे हुए राम को ही महत्व देते हैं। तीसरा हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं वर्णनातीत। देखिए, वर्णन से परे कौन है? वर्णन से परे जो अगम है, अगोचर है, जहाँ तक जाया नहीं जा सके, जिसको देखा नहीं जा सके, जिसको वाणी के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सके। तो कबीरदास जी कहते हैं कि है कोई राम नाम बतावे, वस्तु अगोचर मोही लखावे, कि राम के स्वरूप तो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। जिन्होंने उसको जान लिया उसने उसको प्राप्त कर लिया, लेकिन वो मानते हैं कि कोई उसकी सीमा नहीं है, और ना ही तो उसके राम उनसे पास है और ना ही वो राम उनसे दूर हैं। यानी वो तो घट घट में व्याप्त है, खालिक खलक खलक में खालिक। यहाँ पर वो राम की सर्वव्यापकता को व्यक्त करते हैं कि राम ही प्रत्येक जगह व्याप्त है, बसे हुए हैं, उनसे दूर नहीं जाया जा सकता। तो कबीर यहाँ पर मानते हैं कि मेरे जो राम है वो कैसे हैं? अगम अगोचर है, यानी वो निरंजन है, निराकार है, वह न शून्य है और न ही अशून्य है। ना तो वो स्थूल है और ना ही सूक्ष्म है, और ना ही उसे गुप्त कहा जाया जा सकता है, और ना ही उसे प्रकट कहकर, यानी वो हमारे सामने है ये भी कहकर उसे नहीं पुकारा जा सकता। तो इसलिए कबीर मानते हैं कि उनके जो राम है वो वर्णन से परे हैं, क्योंकि वो किसी अयोध्या के राजा नहीं है, वो किसी दशरथ के बेटे नहीं है, वो किसी देवकी के क्रिएशन नहीं है,
या जिसे यशोदा ने पाला, जिसने ग्वालों के साथ खेल रचाया, गोपियों के साथ क्रीड़ाएं की, तो ये वो नहीं है। तो यहाँ पर ना होने का कारण क्या है? क्योंकि वो वर्णन से परे है। उनका कोई शरीर नहीं है जिसे उन्होंने त्याग दिया हो, उनका कोई शरीर नहीं है जिसे उन्होंने धारण कर लिया हो, यानी उसका कोई ऐसा रूप नहीं है जिसे किसी एक रूप में बांधा जा सके, क्योंकि वो तो अरूप है, असीम है। असीम यानी सीमाओं से परे हैं। कबीर ये मानते हैं कि उनके जो ईश्वर हैं वो ना तो निर्गुणवादी है और ना ही सगुणवादी हैं, दोनों ही गुणों से परे है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगम अगोचर यानी हमारी इंद्रियों से जो परे है, जिसे हम इंद्रियों की सीमाओं में नहीं बांध सकते, वही राम कबीर के निर्गुण हैं, वही राम कबीर के ईश्वर हैं, देव हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं या जिनको वो आराध्य मानते हैं, जो ये मानते हैं कि राम इस संसार के घट घट में व्याप्त है और ये राम अपने आप में अद्भुत है, अनोखे हैं। इन्हें किसी भी प्रकार की सीमा में नहीं बांध सकते हम, क्योंकि ये सीमाओं से परे हैं, अगम अगोचर हैं। ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। चौथा आप यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं, निर्गुण में गुणों का आरोप। देखिए, वैसे तो कबीर ये कहते हैं कि मेरे जो ईश्वर है वो निर्गुण हैं, यानी जो राम है ये निर्गुण है, गुणों से परे हैं, क्योंकि किसी सीमा में इनको नहीं बांधा जा सकता। लेकिन ये उस पर गुणों का भी आरोप करते हैं। गुणों का आरोप कैसे करते हैं? ये अपने राम को भक्त वत्सल मानते हैं, यानी भक्त पर वात्सल्य का भाव अभिव्यक्त करने वाले। जब वात्सल्य का भाव आ जाएगा तो वात्सल्य कहाँ है? वो तो मानव हृदय में ही निवास करता है, कण कण में तो वात्सल्य का भाव नहीं है। तो यानी इनके जो निर्गुण राम है वो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त पर दया करने वाले हैं, अपने भक्त का उद्धार करने वाले हैं। तो जब यहाँ पर ये बात आती है तो वहाँ पर निर्गुण ब्रह्म के गुणों का संबंध कबीर ने दिखाया है, यानी निर्गुण ब्रह्म के का संबंध किससे है? भक्त से है। तो ऐसे में उन्होंने निर्गुण में गुणों का भी आरोप किया है और निर्गुण ब्रह्म को संसारिक भगवान, निर्गुण ब्रह्म और संसारिक जो भगवान है, दोनों का ही संयोग यहाँ पर उन्होंने किया है, यानी दोनों को एक साथ मानते हैं, एक तो निर्गुण ब्रह्म को और दूसरा जो संसारिक भगवान है। कहीं कहीं उन्होंने दोनों में संयोग स्पष्ट करने का प्रयास भी किया है। तो इस स्थिति में अगर देखें तो कबीर का जो निर्गुण राम है वो ना तो शंकराचार्य का ब्रह्म रह जाता है, ना ही सगुण उपासकों का राम रह जाता है, और ना ही इस्लाम का एकेश्वर, बल्कि वो तो तीनों का मिला जुला रूप है। यानी सगुण उपासना करने वाले भी उसे प्राप्त कर सकते हैं, शंकराचार्य का जो ब्रह्मवाद में भरोसा रखने वाले हैं वो भी उसे प्राप्त कर सकते हैं, इस्लाम धर्म में जो एकेश्वर मानने वाले हैं वो भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। और यही कारण रहा, यही समन्वय का जो भाव है, यही भाव रहा जो कबीर के समाज दर्शन का मूल आधार भी है। यानी समाज में एकता और जो समन्वय की भावना स्थापित करने का आधार है वो यहीं से प्राप्त हुआ है। उसके बाद आप एक और पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं, गुणातीत। गुणातीत यानी गुणों से परे। ये आप पांचवा पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं कि कबीर के जो राम है वो जो निर्गुण है वो गुणों से परे हैं। गुण कौन से? जो सत्वगुण, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, ये मानव स्वभाव के गुण हैं, जिसमें सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। तो लेकिन कबीर के जो राम है वो इन तीनों गुणों से परे हैं, यानी गुणातीत, गुणों से परे हैं। सच्चाई अगर देखें तो वो ये है कि पिंड और ब्रह्मांड दोनों से ही परे हैं। कबीर कहते हैं कि उनका राम इन सब से परे हैं, वो अगुण और सगुण दोनों से ऊपर है, अजर और अमर, अरूप और अवर्ण दोनों से परे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो इन समस्त तत्वों का अगर अध्ययन करें तो यहाँ पर कबीर बार बार एक ही बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि उनके ईश्वर को उसी प्रकार वर्णित नहीं किया जा सकता जैसे गूंगे व्यक्ति के मुंह में अगर गुड़ डाल दिया जाए तो उसकी मिठास का वो वर्णन नहीं कर सकता। वो गुड़ का स्वाद तो ले सकता है लेकिन उसकी मिठास को शब्दों में नहीं बांध सकता। तो इस प्रकार से हम इन 5 पॉइंटों में इस प्रश्न को कर सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा आप इसमें दे सकते हैं। उन्होंने कहा है वो किसी भी दार्शनिकवाद के मापदंड से परे हैं, यानी किसी एक दर्शन से हम उनको नहीं बांध सकते, तार्किक बहस से ऊपर है, उन पर तर्क वितर्क भी नहीं किया जा सकता
और पुस्तकीय विद्या से अगम है, किताबों की सीमाओं से भी परे हैं, पर प्रेम से प्राप्य है, लेकिन प्रेम के माध्यम से उसको प्राप्त किया जा सकता है। ये केवल अनुभूति का विषय है। अनुभूति वही आत्मानुभूति, यानी ये केवल आत्मा की अनुभूति का विषय है। सहज भाव से भावी है, यही कबीर का निर्गुण राम है। यानी दर्शन में इसकी चर्चा नहीं की जा सकती, तर्क वितर्क में इसको नहीं प्राप्त किया जा सकता, पुस्तक के माध्यम से इसको नहीं जाना जा सकता। इसको अगर जाना जा सकता है तो प्रेम और अनुभूति के माध्यम से इसको प्राप्त किया जा सकता है। वही कबीर के निर्गुण राम है और वही उनका स्वरूप है। तो इस तरह से आप ये प्रश्न अच्छे से कर सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।